Good evening, everybody. How are you all? Welcome in लिंकिंग लॉज। लिंकिंग लॉज में सभी का स्वागत। और जो क्रम चल रहा है 50 क्वेश्चंस पर यूनिट, उसी में सबऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन पोर्शन आपके सामने कल चल रहा था और आज 50 दूसरे नए न्यू सेंटेंसेस आपके लिए जो है आपकी सेवा में उपस्थित हैं और इन सेंटेंसेस को अच्छी तरीके से आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो जुडिशरी हो, आरएएस हो, आरजेएस हो, किसी भी तरीके का कोई भी एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है। कंजंक्शन के रूप में, सबऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन के रूप में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसी क्रम में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिएगा। सबसे पहले डैश दिया गया, द कार इज ओल्ड इट स्टिल रन्स वेल। इट स्टिल रन्स वेल, कार इज ओल्ड। ऑप्शंस आपके दिए हैं सो, अंटिल, एंड ऑल्दो। ऑल्दो एंड दो, दीज आर द टू वर्ड्स। ये दो शब्द हैं, यद्यपि के लिए प्रयोग किए जाते हैं, दो और ऑल्दो। यहाँ पर ऑल्दो शब्द दिया गया है तो सेंटेंस बनेगा ऑल्दो द कार इज ओल्ड इट स्टिल रन्स वेल। सो डी इज द राइट आंसर। डी आंसर आपका बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। और उसके बाद चलते हैं नंबर सेकंड पर। सेकंड नंबर लेते हैं, ईशांत कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ईशांत इंग्लिश नहीं बोल सकता है। डैश ही कैन स्पीक पंजाबी वेरी वेल। अब देखिएगा कंट्रोडिक्टरी आ गए सेंटेंसेस। पहले में क्या दिया गया है, इंग्लिश जानता नहीं है, नहीं इंग्लिश बोल नहीं सकता है, और दूसरे में अंग्रेजी बहुत अच्छी तरीके से, पंजाबी बहुत अच्छी तरीके से जानता है ना। तो कंट्रोडिक्टरी हो गया। कंट्रोडिक्टरी के लिए मैंने बताया था एक कंजंक्शन आता है और वो कंजंक्शन है बट। और बट किस ऑप्शन में दिया गया है, बट दिया है ऑप्शन ए में। सो ए इज द राइट आंसर। ईशांत कैन नॉट स्पीक इंग्लिश बट ही कैन स्पीक पंजाबी वेरी वेल। पंजाबी को बहुत अच्छी तरीके से बोल सकता है। देन आफ्टर चलते हैं नंबर थर्ड की तरफ। सेंटेंस नंबर थर्ड है, इट वॉज एन एक्सपेंसिव बेस। ये बेस जो था वो कैसा था, गुलदस्ता, बहुत ही महंगा था। दे बॉट इट टू प्लीज दियर मदर, लेकिन उन्होंने उसे खरीदा। उन्होंने उसे खरीदा किस लिए, अपनी माँ को खुश करने के लिए। अपनी माँ को खुश करने के लिए उन्होंने वो गुलदस्ता जो बहुत ही एक्सपेंसिव था, बहुत ही कीमती था, वो उसने खरीद लिया, है ना। तो बट इज द राइट आंसर। भाई बहुत कीमती था और कीमती होने के बावजूद भी माँ को खुश करने के लिए उसने ये गुलदस्ता खरीद लिया, ये बेस खरीद लिया, है ना। सो बट इज द राइट आंसर। लेकिन के लिए बट का प्रयोग किया जाता है, बट यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद आता है नंबर फोर्थ, कुड आई कम ओवर एट डैश 3-4 o'clock आस्ट अनुज। आइदर देन, आइदर और, बोथ और, एंड नाइदर और। ये देखिएगा, अब यहां पर देखो आइदर देन कोई वर्ड होता नहीं है, रॉन्ग हो गया। बोथ और होता नहीं है, क्या होता है, बोथ एंड होता है। और नाइदर नॉर होता है, नाइदर और नहीं होता है। तो ये 3 तो रॉन्ग हो गए। अब बचा कौन सा, आइदर और बचा। और आइदर और जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर। कुड आई कम ओवर एट आइदर 3 और 4। आइदर 3 और 4 o'clock इज द राइट आंसर, है ना। बी इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 5, अनुज बुक वॉज टॉर्न और डर्टी। और दो यहां पर जो है दिए गए हैं, आइदर नॉर, नाइदर और, बोथ एंड बोथ और। तो यहां पर देखिएगा आइदर नॉर दिया है, आइदर और दिया गया है, और बोथ और, ये तीनों ही रॉन्ग है। बोथ एंड होता है, क्या होता है, बोथ एंड। सो सी इज द राइट आंसर।
बोथ एंड इज द राइट आंसर। सी आंसर बिल्कुल आपका सही आंसर है। देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर चलते हैं, वुड यू मैरी अ मैन हु हैज डैश फेम डैश मनी। वुड यू मैरी अ मैन, क्या तुम उस आदमी से शादी करने जा रही हो जिसके पास ना तो फेम है, प्रसिद्धि है और ना पैसा है, ना तो कोई उसे जानता है ना उसके पास धन है। तो क्या फायदा है ऐसे आदमी से शादी करने के लिए, है ना? क्या आ जाएगा? वुड यू मैरी अ मैन हु हैज नाइदर फेम और नॉर मनी। बी इज द राइट आंसर। न तो फेम है और ना ही धन है। न तो ना के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नाइदर नॉर का प्रयोग किया जाता है। सो सिक्स्थ बी इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, नंबर 7, they can watch dash the detective series dash the foreign movies, है ना? neither and, neither or, either और both are। 7th यहां पर देखिएगा आ रहा है either और, either the detective stories और the foreign movies है। सी इज द राइट आंसर। सी आंसर बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 8th, द मदर सेड यू डैश वर्क। वर्क नहीं है यहां पर, देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हुई है यहां पर, ये वर्क शब्द यहां पर नहीं है, वर्क आएगा होम के बाद में, होमवर्क, ये सेंटेंस है। द मदर सेड यू डैश हेल्प मी टू प्रिपेयर डिनर डैश डू योर होमवर्क। और इसमें आंसर आ रहा है डी। डी इज द राइट आंसर। डी आंसर आइदर और का प्रयोग है, आइदर और इज द राइट आंसर। आइदर और बिल्कुल सही जवाब है। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, द चिल्ड्रन एट द डीप सेंटर। चिल्ड्रन एट द डीप सेंटर, गूंगा बहरा जो केंद्र होता है। चिल्ड्रन एट द डीप सेंटर कैन हेयर, कैन के बाद स्पेस, फिर हेयर के बाद स्पेस, नाइदर नॉर, बोथ नॉर, नाइदर एंड और बोथ एंड। दीज आर द फोर वर्ड्स आपके सामने हैं और नाइदर नॉर इज द राइट आंसर। यहां पर नाइदर नॉर सही आएगा। चिल्ड्रन एट द डीप सेंटर कैन नाइदर हेयर नॉर स्पीक। ना तो सुन पाते हैं और ना ही बोल पाते हैं, नाइदर नॉर का प्रयोग। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 10, सेंटेंस नंबर 10 बीइंग वरीड अबाउट एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, ही कुड डैश स्लीप डैश ईट प्रॉपर्ली। और यहां पर वही बात आ रही है, ना तो वो ढंग से सो पा रहा है और ना ही खाना खा पा रहा है। तो ना के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? नाइदर नॉर का प्रयोग किया जाएगा और नाइदर नॉर आ रहा है किसमें? ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाइदर नॉर इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 11, the regulations are dash very precise and very detailed, very precise and very detailed। अब यहां पर देखो एंड आया हुआ है, तो एंड कौन से, नाइदर के साथ आता है, आइदर के साथ आता है, नॉर के साथ आता है या बोथ के साथ आता है? बोथ के साथ आता है। मालूम है बोथ एंड होता है, तो कौन सा आंसर सही है? सी इज द राइट आंसर। सी आंसर बिल्कुल राइट है। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, ठग्स मस्ट बी अरेस्टेड और दे विल कंटिन्यू टू चीट द पुअर। अन्यथा वे क्या करेंगे? पुअर्स को हमेशा ठगते रहेंगे, गरीबों को हमेशा ठगते रहेंगे। और डी इज द राइट आंसर, और इज द राइट आंसर। कल भी मैंने बताया था कि और अदरवाइज, दीज आर द बोथ थिंग्स किसके लिए आते हैं? अन्यथा के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अन्यथा के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। सो और इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 13, द चिल्ड्रन आर टायर्ड डैश हैप्पी आफ्टर देयर ट्रिप टू द जू। बहुत थके हुए थे लेकिन अपनी ट्रिप के बाद, लेकिन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बट का प्रयोग किया जाता है। सो सी इज द राइट आंसर। सी यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। और इसके बाद में चलते हैं आगे, बी कैन कुक डैश चिकन करी डैश मटन करी। आइदर और का प्रयोग, आइदर चिकन करी और
मटन करी, है ना। ए इज द राइट आंसर 14th। और इसके बाद में आता है नेक्स्ट नंबर 15th। सारा विश टू अटेंड द डांस पार्टी डैश सी डिड नॉट हैव अ पार्टनर। डांस पार्टी में जाना चाहती है लेकिन उसके पास कोई पार्टनर नहीं है, तो लेकिन आया है शब्द, इसलिए लेकिन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, बट का प्रयोग करेंगे। बट शी डिड नॉट हैव अ पार्टनर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 16, ही डैश नोज हाउ टू प्ले पियानो डैश कैन आल्सो कंपोज म्यूजिक। नाइदर नॉर, क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर 16, neither nor, not only but also, either then or both are। not only but also is the right। he not only knows how to play piano but also can compose music। compose music, this is the right sentence। and then after next number 17 number है dash the man dash their supervisor is to be blamed for the mishap, है ना। mishap, neither nor, neither the man nor their supervisor is to be blamed for the mishap। neither nor is the right answer, A is the right answer। और इसके बाद में आता है नेक्स्ट नंबर 18, we are required to sit for only one paper, we can sign up for dash the mathematics paper dash the statistics paper। either or, neither nor, both and or both are, which is the right answer। और either or is the right answer here। either or का प्रयोग हुआ, either the mathematics paper और the statistics paper, है ना। either का प्रयोग, either or का प्रयोग। नेक्स्ट नंबर 19, जगदीश usually has his lunch at this restaurant that sometimes he eat elsewhere। sometimes he eats somewhere, sentence number 19। और but is the right answer, but sometimes he eats elsewhere, कभी कभी जो है दूसरे रेस्टोरेंट में जाता है। देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 20 है ईच क्लास इज टू प्रेजेंट डैश अ ड्रामा डैश अ सॉन्ग फॉर द कंसर्ट, आइदर नॉर, नाइदर और, बोथ और, बोथ एंड। तो डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि तीनों ऊपर दिए गए हैं वो तीनों ही आपके कंजंक्शंस रॉन्ग लिखे हुए हैं, इसलिए बोथ एंड इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 21 है द इन्विटेशन इज फॉर 2 persons, सो अनुज डैश हिज वाइफ कैन अटेंड द फंक्शन। नाइदर नॉर, बोथ एंड, बोथ नॉर और आइदर नॉर, दीज आर द ऑप्शंस। 21 फर्स्ट सेंटेंस, और यहाँ पर बोथ एंड इज द राइट आंसर, सो बोथ अनुज एंड हिज वाइफ कैन अटेंड द फंक्शन, बी इज द राइट आंसर। बी आंसर बिल्कुल सही है। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर, डैश ही इज मैड फॉर ही प्रीटेंड्स टू बी, आइदर नाइदर एल्स और दो, क्वेश्चन नंबर 22। और आइदर इज द राइट आंसर, ही इज मैड, और क्योंकि और दिया गया है तो पहले क्या आ जाएगा, आइदर आ जाएगा। आइदर ही इज मैड और ही प्रीटेंड्स टू बी इज द राइट आंसर। 22 एंड 23, 23rd क्वेश्चन, देन थिंग्स वर डिफरेंट, आई वॉज यंग, देन थिंग्स वर डिफरेंट, क्वेश्चन नंबर 23, डिफरेंट सिंस आई वॉज यंग, देन थिंग्स वर डिफरेंट कब से दिख रही थी, जब से मैं आई वॉज यंग, मैं यंग था, ठीक है। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 24, आई डू इट, आई लाइक इट, आई डू इट, क्वेश्चन नंबर 24, आई डू इट, आई लाइक इट, बिकॉज आई लाइक इट, मैं इसे क्यों पसंद करता हूं, है ना, मैं ऐसा क्यों करता हूं, क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूं। तो बिकॉज इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, let us wait here until unless but since the rain stops, क्या जाएगा, let us wait here dash the rain stops, 25th।
until is the right answer. Until the rain stops. Let us wait here until the rain stops. And then after next number 26th, you cannot be a lawyer. Yes, you have a law degree. When, although, because, unless, these are the options. ये options आपके सामने हैं और unless is the right answer. You cannot be a lawyer unless you have a law degree. जब तक तुम्हारे पास law degree नहीं है आप केस नहीं लड़ सकते, है ना, law degree. और इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट नंबर 27. दैट वॉज ईयर्स है, वर्ष दर वर्ष. 27 क्वेश्चन नंबर 27, ईयर्स एंड ईयर्स. बी इज द राइट आंसर. दैट वॉज ईयर्स एंड ईयर्स अगो. एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 28. She has not called dash she left last week. Since, until, because और but. 28 क्वेश्चन नंबर 28 और 28 में आ रहा है आपका since. She has not called since she left last week. उसके छोड़ने तक has not called, किसी ने उसे नहीं बुलाया. And then after next number 29, I saw him leaving an hour or two ago. Leaving an hour or two. क्वेश्चन नंबर 29 और 29 का आंसर है आपका ए इज द राइट आंसर और इज द राइट आंसर. ये आंसर बिल्कुल आपका राइट है. एंड देन आफ्टर 30th, दिस इज एन एक्सपेंसिव डैश वेरी यूजफुल बुक. दिस इज वेरी एक्सपेंसिव बट वेरी यूजफुल बुक. बट वेरी यूजफुल, बट इज द राइट आंसर. बट आंसर बिल्कुल सही है, परफेक्ट है. और इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट नंबर. वी वर गेटिंग टायर्ड डैश वी स्टॉप्ड फॉर अ रेस्ट. वी वर गेटिंग टायर्ड, बहुत ज़्यादा हम थक रहे थे. वी स्टॉप्ड फॉर अ रेस्ट. वी स्टॉप्ड फॉर अ रेस्ट. सो इज द राइट आंसर. We were getting tired, so we stopped for a rest. Next number, number 32. 32 है, he was angry. He heard what had happened. What had happened? Question number 32. Or because is the right answer. He was angry because he heard what had happened. B is the right answer. B answer बिल्कुल सही है. And then after next number 33, he is diligent, he will succeed. He will diligent, he will succeed. और still, क्या आ जाएगा, सॉरी, yet is the right answer. He is diligent, yet he will succeed. Yet he will succeed is the right answer. 34. He was as fined but also degraded. He was not only fined but also degraded. but also दिया गया है, आगे क्या लगाना है, not only का प्रयोग करना. not only fined but also degraded. And then after next number 35, the train arrived sooner. सूनर देन का प्रयोग होता है. सूनर, नो सूनर और सूनर. सूनर के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है, देन का प्रयोग किया जाता है. सो सी इज द राइट आंसर. देन इज द राइट आंसर. एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 36, द ड्राइवर स्टार्टेड द बस, द कंडक्टर व्हिसल्ड. है एज सून एज, किसका प्रयोग किया जाएगा 36 में, एज सून एज का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जैसे ही कंडक्टर ने विसिल बजाई, द ड्राइवर स्टार्टेड द बस. ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी. देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 37, रामू इज 80 years old, he goes for a walk. रामू इज 80 years old. 80 years old है, फिर भी क्या करता है, स्टिल मीन्स फिर भी, he goes for a walk. B is the right answer.
बी आंसर बिल्कुल सही है। और देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 38, द कंडीशन ऑफ पेशेंट वर्सेंड, he was operated, or therefore then or though. These are the options 38, or therefore is the right answer. The condition of patient worsened, therefore he was operated. इसलिए उसका ऑपरेशन किया गया, इसलिए उसका ऑपरेशन किया गया। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 39, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यू विल बी फाइंड, यू विल बी फाइंड, तुम पर भी दंड लग सकता है, तुम्हें भी दंड देना पड़ेगा, है ना। कब देना पड़ेगा? फॉलो द ट्रैफिक रूल्स और यू विल बी फाइंड, अन्यथा तुम्हें दंडित कर दिया जाएगा। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 39 के बाद में 40 दिया, ही हैज बीन इल सिंस लास्ट संडे। सिंस का प्रयोग, सिंस और फॉर का प्रयोग हैज बीन के साथ में, प्लूरल नंबर के साथ में हैव बीन और सिंगुलर के साथ हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। सो सिंस लास्ट संडे इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 41 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं, ही वॉज डैश फाइंड नॉर वार्न्ड, नाइदर, until, unless और, एंड नाइदर इज द राइट आंसर। नाइदर आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले नाइदर आ गया और बाद में नॉर तो दिया हुआ है, ऑलरेडी नॉर दिया हुआ है। सो 41 ए इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 42, टेक केयर यू शुड स्लिप लेस्ट, ऐसा न हो कि, लेस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा ना हो कि आप स्लिप हो जाएं, गिर जाएं, है ना। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 43, 2-2 मेक 4, और कहते रहते हैं आपस में अक्सर 2 and 2 मेक 4। क्या होता है? 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 44, Mohan has succeeded dash, he is hard working. Mohan is succeeded hard working, for he is hard working, for he is forwarding is the right answer. And then after next number 'walk quickly', क्या कह रहा है? वॉक क्विकली 45 में, वॉक क्विकली और यू विल बी लेट, और का प्रयोग होगा, और ए इज द राइट आंसर। ए आंसर बिल्कुल सही है। और इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट नंबर 46, ही हैड टू रिटायर डैश ऑफ इल हेल्थ, he had to retire, he had to retire because of ill health, because of ill health. And then after next number 47, we shall go for swimming next Sunday, it is raining, when, although, so and, we shall go for picnic, swimming next Sunday, इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है, ये हमें भी मालूम है। क्या आ जाएगा? वैन आएगा, ऑल्दो आएगा, सो आएगा, या एंड का प्रयोग किया जाएगा, और ऑल्दो इज द राइट आंसर। ऑल्दो इट इज रेनिंग, बी इज द राइट आंसर। बी आंसर बिल्कुल सही है। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर, आई हर्ड अ नॉइस, आई टर्न्ड द लाइट ऑन, आई हर्ड अ नॉइस डैश, I turned the light on. Yes, 48 number. I heard a noise when I turned the light. जैसे ही मैंने गाड़ी की बत्ती जलाई, I heard a noise, मैंने समाचार सुना।
And then after next number 49, would you like coffee dash tea, would you like coffee dash tea, and but or so, would you like coffee or tea, C is the right answer, C answer बिल्कुल सही है. Then after next number 50, do you know she will arrive, do you know, क्या आप जानते हैं she will arrive, when she will arrive, do you know when she will arrive is the right answer. और इस तरीके से 50 sentences, दूसरे 50 sentences कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन इस नाम से आपके करवाए गए, सबऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन. ये पार्ट पूरा हुआ. 100 वर्ड्स 100 लेटर्स आपको लिखा दिए, आपको अच्छी तरीके से लर्न करते रहना है. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास. आज क्लास को यहीं पर वाइंड अप करूँगा और कल फिर मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश खरोश के साथ में. और आप लोग भी इसी तरह से एक्टिव होकर के जो है पढ़ाई करते रहें. थैंक्स. गुड डे.